फ्रेंड्स नमस्कार। हम एनिमल किंगडम का आज सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हम जीवों की सिमेट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिमेट्री मीन्स सममिति, मतलब कि कोई भी जीव है ना किस प्रकार की सममिति रखता है, यानी कि उसको किसी प्लेन से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो क्या वो बराबर बराबर भागों में बटेगा, है ना, समान रहेगा, दोनों पार्ट की अलग अलग रहेगा। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सिमेट्री, जीवों में सिमेट्री जो है ना तीन प्रकार की होती है बच्चों, है ना। पहला है एसिमेट्रिकल, है ना, इसका हिंदी होता है असममित प्रकार के जीव, है ना। आ मीन्स नहीं, सिमेट्रिकल मीन्स सममित, मतलब कि ऐसे जीव जिनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड किया जाए तो वो दो इक्वल हाफ में ना बटे, है ना। देखिए यहाँ बॉडी डू नॉट डिवाइड इक्वली बाय एनी प्लेन थ्रू सेंट्रल एक्सिस, है ना। अगर सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को डिवाइड करें, विभाजित करें, तो वो दो बराबर या समान भागों में विभाजित ना हो, तो ऐसे जीवों को असिमेट्रिकल टाइप या असममित प्रकार के जीव की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एग्जांपल है पोरीफेरंस, है ना, जिसमें आते हैं सभी प्रकार के स्पोंज आते हैं, है ना, जैसे कि साइकॉन, ल्यूकॉन, है ना, ये वाली कैटेगरी जो है ना एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा टाइप है रेडियल सिमेट्री, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि त्रिज्यीय सममिति, है ना। रेडियल यानी कि रेडियल का मतलब ऐसा है कि ऐसी प्रकार की सममिति जिसमें जीवों की बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो वो बराबर बराबर दो भागों में बट जाए, है ना। बॉडी डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स बाय एनी प्लेन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, है ना। यानी कि सपोज इसमें आते हैं एग्जांपल कौन, सिलेंट्रेटा के संघ के सदस्य, टिनोफोरा के और इकाइनोडर्मेटा के, है ना। सपोज हम कोई एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। सपोज सिलेंट्रेटा के ले लें, कौन, फाइजेलिया, या कि जेलीफिश ले लें, ऑरेलिया। तो ये जेलीफिश लगभग ऐसे ही होती है ना। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर प्लेस खाली करके आपको अच्छे से समझा दें। यहाँ देखिए, सपोज कोई बॉडी अगर सर्कुलर है या गोलाकार है, सपोज ये क्या है, अपन स्टारफिश है, जेलीफिश ऑरेलिया, है ना। ये क्या है, किसका सदस्य है, सिलेंट्रेटा का, है ना। एक स्टारफिश ले लें अपन, जो कि इकाइनोडर्मेटा का संघ का सदस्य है। ऐसे होता है संरचना इसकी। ये है अपना स्टारफिश, है ना। अब इनको हम किसी भी प्लेन से काटे सेंट्रल एक्सिस से, है ना, केंद्रीय अक्ष से, सपोज हम ऐसे काटे, तब भी ये दो इक्वल लेफ्ट और राइट में इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, है ना। सपोज ऐसे काटे तब भी, ऐसे काटे तब भी, है ना। इसको भी ऐसे काट सकते हैं, ये काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए। हम देखते हैं कि अगर इस एक्सिस को ले डिवाइड किया तो ये दो इक्वल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है ना। तो ये स्टारफिश है, ये ऑरेलिया जेलीफिश है ना। तो ये दोनों संघ जो हैं, संघ के सदस्य सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, त्रिज्यीय सममिति यानी सेंट्रल। और देखते हैं, सपोज कोई एक गोलाकार है, वृत्ति है ना, तो इसको किसी भी त्रिज्या से काट दे बराबर भागों में, मतलब कि किसी भी प्लेन से, तो दो इक्वल हाफ जनरेट होंगे हमको, है ना। इसलिए इसको रेडियल सिमेट्री या त्रिज्यीय सममित प्रकार के जीव माने जाएंगे, है ना। ये चीज है। चलिए, अब तीसरा टाइप है बच्चों, वो है बायलेटरल सिमेट्री, है ना। बायलेटरल का अर्थ होता है, बाय मीन्स दो, और लेटरल मीन्स होता है साइड या पार्श्व, है ना। हिंदी में इसको पार्श्व या साइड या भुजा कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, बायलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्वीय सममिति, है ना।
इसको ऐसे ही बोल सकते हैं द्विपार्श्वीय सममिति, इसको त्रिज्यीय सममिति, इसको असममिति। ऐसा है ना, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी समझने में आसानी हो जाए। तो हम थर्ड वन देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री। इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, है ना, इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं एडवांस, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो उसमें ऐसे भी जीव आए जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करें तो वो दो इक्वल हाफ लेफ्ट और राइट में समान भागों में बटेंगे, अन्यथा नहीं किसी भी हालत में, है ना। तो ऐसी प्रकार के सममिति वाले जीव बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, द्विपार्श्विक सममिति, है ना। एनसीईआरटी में दिया गया है केकड़े का चित्र। सपोज हम मानव हैं, है ना, ये एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और ऑल वर्टिब्रेट्स का ये क्लास कैरेक्टर है। जैसे कि कोई मानव ही है ना, हम देख रहे हैं ऐसे ही रे डायग्राम करके कि इस प्रकार के अपन को अगर डिवाइड करें तो ओनली वन प्लेन से डिवाइड करेंगे तभी ये लेफ्ट और राइट में टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं, है ना। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने जीवों को सिमेट्री की बेस पर कैसे डिवाइड किया जाता है ये अपन देखें, है ना। तो ये तीन प्रकार के थे, जैसे कि एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री वाले जीव, है ना। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा लेक्चर तो इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, है ना, जिससे वो बच्चे भी लाभान्वित हों। और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।